स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एसएससी में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जो पूरा अर्थ होगा वह होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर बात करें हम लोग जीएसटी की, अगर बात करें हम लोग जीएसटी की यानी जीएसटी, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो है सबसे पहले, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लगा था। जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस देश में लगा था। अगर बात की जाए भारत में जीएसटी कब लगा था? अगर बात करें हम भारत में जीएसटी कब लगा था, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगा था। भारत में जीएसटी जो था वह 1 जुलाई 2017 को लगा था। अगर बात करें हम लोग जीएसटी जो है, जीएसटी किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जीएसटी जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जीएसटी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जीएसटी किस प्रकार का कर है, जैसे मालूम है ये टैक्स है, टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, यानी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। जीएसटी का पूरा अर्थ हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस देश में लगाया गया था। फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी लगाया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगा। जीएसटी जो है वह एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और जीएसटी जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर हम लोग बात करें जीएसटी जो भारत में जीएसटी लगा है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी है वह कनाडा मॉडल के आधार पर है, कनाडा मॉडल के आधार पर, यानी भारत में जो जीएसटी लगा हुआ है वह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जानते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग, क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल में, अगर पूछे क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जाइलम की, अगर बात करें जाइलम की, तो जाइलम क्या है? जाइलम, जाइलम क्या है? तो जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वे जड़ से ऊपर की ओर, जाइलम पत्तियों में जड़ से ऊपर की ओर जल और खनिज पदार्थ, जल और खनिज पदार्थ पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम जो होता है पौधों में जल और खनिज पदार्थों को पहुंचाता है जड़ से ऊपर की ओर। अगर बात करें हम लोग फ्लोएम की, अगर बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम क्या करता है? अगर बात करें हम लोग फ्लोएम की, तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पत्तियों में, फ्लोएम पत्तियों में
भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है। फ्लोएम जो है पत्तियों में भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है, ठीक है। और पत्तियों में मौजूद हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, यानी एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। ऑप्शन है आपके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबूतर जो है वह शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है मोर, ऑप्शन में दिया हुआ है मोर। तो सभी को मालूम है कि मोर जो है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मोर की हम लोग वैज्ञानिक नाम बताएं, अगर पूछे वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम, मोर का जो वैज्ञानिक नाम होगा वह क्या होगा? तो वह होगा वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोपस। पाओ क्रिस्टोपस जो है वह मोर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीव के बारे में आया है, तो अगर सवाल पूछे 2022 में डॉल्फिन डे मनाया गया। 2022 में डॉल्फिन डे मनाया गया। कितने डेट को मनाया गया? तो 2022 में सबसे पहले, बात करें 2022 में, तो सबसे पहले 5 अक्टूबर 2022 को भारत में सबसे पहले डॉल्फिन डे मनाया गया। अगर डॉल्फिन प्रोजेक्ट एक है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, अगर बात करें डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2009 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में है। और इसका डॉल्फिन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार में। डॉल्फिन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में। यह डॉल्फिन सबसे पहले भारत में डॉल्फिन डे कब मनाया गया? सबसे पहले भारत में डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में स्थापित किया गया, और ये बिहार में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं। NaCl बोलते हैं नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड। अगर हम लोग बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो यह जो होता है, यह एक धोवन सोडा, जिसको धोने की सोडा बोलते हैं। धोने का सोडा कौन होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम लोग एक खाने का सोडा भी होता है, खाने का सोडा, ठीक है। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। और नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावड़ी जो है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी जो है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। लावड़ी जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें गुजरात का लोक नृत्य की, अगर हम लोग बात करें गुजरात का लोक नृत्य की, तो गुजरात का लोक नृत्य होता है डांडिया। गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया। अगर हम लोग बात करें बिहार की लोक नृत्य की, बात करें बिहार का जो लोक नृत्य होता है वह होता है विदेशिया। विदेशिया। ठीक है। अगर हम लोग बात करें राजस्थान, राजस्थान का लोक नृत्य की, तो यह हो जाएगा घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का लावड़ी। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक इंडिया 2020। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इंडिया 2020 लिखा गया है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका एक और पुस्तक है, इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो इनका एक और पुस्तक है टर्निंग पॉइंट। इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के भी लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट के भी लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। और एक इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के भी लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम जो है वह इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक है। ठीक है। अगर इसमें देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है एक ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी। क्या दिया हुआ है? प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी कौन है? प्रसून जोशी, तो अगर हम लोग बात करें हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 को किसको मिला था? तो वह मिला था प्रसून जोशी को। प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को मिला था। ठीक है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला था? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। अगर हम लोग बात करें यही अवार्ड 2022 में किसको मिला? 2022 में किसको मिला? तो 2022 में यही अवार्ड मिला था चिरंजीवी को। 2022 में यही अवार्ड चिरंजीवी को मिला था। यही अवार्ड चिरंजीवी को मिला था। ठीक है। तो चलिए इंडिया 2020 के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और सारी पुस्तकें हैं, जैसे टर्निंग पॉइंट, विंग्स ऑफ फायर। अगर हम लोग बात करें इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शंस है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, अगर भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य शैली की बात करें कितना है, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरती साहा। आरती साहा जो है वह भारत की प्रथम महिला है जो इंग्लिश चैनल तैर कर पाई। अगर बात करें हम लोग प्रथम पुरुष की, अगर बात करें प्रथम पुरुष कौन है भारत के जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया, तो प्रथम पुरुष कौन है? तो प्रथम पुरुष है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है वह प्रथम भारतीय है, प्रथम भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगर हम लोग बात करें अरावली की पहाड़ी की, अरावली की पहाड़ी की, तो अरावली की पहाड़ी जो है वह राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ी जो है वह राजस्थान में है। ठीक है, और हम लोग बात करें सतपुड़ा की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वह है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम लोग इन सभी का उच्च शिखर की बात करें, तो अरावली की पहाड़ी के सबसे उच्च शिखर है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे उच्च शिखर कौन सी है, तो धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे उच्च शिखर है। अगर हम लोग बात करें नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की, तो यह होगा दोदा बेटा। क्या होगा? दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, अरावली की पहाड़ी से, तो अरावली की पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी जो है वह अरावली की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।